प्रिय छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। हमने सामाजिक विज्ञान अध्ययन की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसके अंतर्गत आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के प्रथम अध्याय समानता का अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमने इससे पूर्व लोकतांत्रिक सरकार के बारे में यानी कि पूर्व कक्षा में कक्षा 6 में अध्ययन कर रखा है। प्रिय छात्र छात्राओं, लोकतंत्र जन संघर्षों, जनता की भागीदारी, समानता, बंधुत्वता आदि पर टिका होता है। प्रिय बच्चों, आज हम एक घटना से अपने अध्ययन को शुरू करते हैं। भारत में चुनाव हो रहा है। विभिन्न प्रकार के लोग जैसे कृषक, शिक्षक, उद्योगपति, घरेलू काम करने वाली महिलाएं या नौकरी करने वाली महिलाएं, पत्रकार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 18 वर्ष से सब ऊपर के सभी स्त्री और पुरुष समानता के आधार पर वोट देने हेतु एक पोलिंग बूथ पर अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी दो सहेलियां यानी दो मित्र, महिला मित्र आपस में चर्चा करती हैं। कांता और सुजाता। कांता सुजाता से बात करते हुए आपस में चर्चा होती है कि देखिए, आज हमको कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है, ना गरीब है। सबके वोट का मूल्य बराबर है और हम अपने शासकों का चुनाव कर रहे हैं। इसी बीच में कांता अपने मालिक यानी जैन साहब को लाइन में खड़ा भी देखती है। जैन साहब उसको देखते हैं और फिर घर पे आने की बात कहते हैं। कांता की बेटी बीमार है। वो अपनी बेटी को दवा दिलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। अपनी बेटी को ये कह कर जाती है कि मालिक साहब से कुछ पैसा उधार लेके आती हूँ और बेटा तेरे को दवा दिलाऊंगी। लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो उसके जो मालिक और मालकिन यानी कि मिस्टर अशोक और मिस्टर अशोक जैन और मिसेस जैन दोनों से पहले काम बाद में पैसे की बात कहते हैं और उसको काफ़ी समय वहाँ लगा देते हैं कि कोने साफ़ करने हैं, यह साफ़ करना है। इस तरह के घरेलू कामों में उसको उलझा देते हैं। वो काफ़ी देर से पहुँचती है। तब तो उसकी बेटी की काफ़ी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो उसके बाद अब उसको दवा दिलाने के लिए अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ता है। वहाँ पर भी उसे लाइन लगानी पड़ती है। दोनों महिला मित्रों में ये चर्चा होती है कि केवल एक वोट देते समय हमें समानता का अधिकार दिख रहा है, यानी हम समान दिख रहे हैं, लेकिन अन्य जगह तो हमें क्या करना पड़ता है, हर जगह अपमानित होना पड़ता है। यह समानता नहीं है। प्रिय छात्र छात्राओं, अब कौन कौन सी असमानताएं होती हैं, पहले हम असमानता देखते हैं। कांता कहती है जी कि जब हम दवा लेने जाते हैं, बीमार होने की स्थिति में जब हम दवा लेने जाते हैं तो हमें सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है, क्योंकि हम लोगों के पास उतना पैसा नहीं है कि हम व्यक्तिगत क्लिनिक पर या व्यक्तिगत डॉक्टर को या प्राइवेट डॉक्टर को हम दिखा सकें और उसकी फ़ीस भर सकें। जबकि जो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है, आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, उन्हें लाइनें नहीं लगानी पड़ती हैं सरकारी अस्पतालों में। वो अपना फीस देकर प्राइवेट डॉक्टर्स को दिखा देते हैं या उनसे अपना ट्रीटमेंट या इलाज कराते हैं। यही चर्चा चली रही थी। इसमें उन्होंने कहा केवल आर्थिक आधार पर ही असमानता नहीं दिखती है, अन्य आधार भी हैं जिन पर असमानता दिखती है। जाति आधार पर असमानता। प्रिय बच्चों, उसमें एक उदाहरण देते हैं श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, जो एक दलित पत्रकार हैं। वो
उन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में इस बात का जिक्र किया है या इस बात को लिखा है कि जब वो कक्षा 4 में पढ़ते थे या प्राथमिक शिक्षा में जब वो थे, तो एजुकेशन लेते समय उनके साथ कई बार ऐसे अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया या दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया गया। एक बार की घटना का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि अनावश्यक ही उनको उनके अध्यापक द्वारा दंड दिया गया कि पूरे विद्यालय के कमरों की और मैदान की सफाई करेगा। वाल्मीकि जी कहते हैं उन्हें कई दिन उस काम को करते करते हो गए, उनकी कमर में दर्द होने लगता था, लेकिन निर्दयी अध्यापक उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन उनके पिताजी ने ऐसे कार्य करते हुए देख लिया। अन्य अध्यापक और बच्चे खिड़कियों से झाँक झाँक कर उनकी हंसी उड़ाते थे। तब उन्होंने अध्यापकों का सामना किया, यानी अन्याय का सामना किया, और इस बात का जिक्र किया, इस बात की धमकी दी कि बच्चा यहीं पढ़ेगा और ज़रूर पढ़ेगा, लेकिन तुम ऐसे अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। प्रिय बच्चों, ये जाति आधार पर भेदभाव की कहानी है। अगली कहानी होती है क्षेत्रीय आधार पर या भाषाई आधार पर। क्षेत्रीय आधार पर होती है जिस क्षेत्र में विशेष के लोग अन्य क्षेत्रों से आए हुए लोगों के साथ गलत तरीके का व्यवहार करते हैं, इसको क्षेत्रीय दुर्व्यवहार कहते हैं। अगली असमानता पाई जाती है स्त्री और पुरुष के अलग व्यवहार में। कई जगह आपने देखा होगा, कई समाजों में देखा होगा, स्त्रियों का कई बार अधिक शोषण होता है या उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है। कई बार तो खुद के माता पिता ही अपनी लड़का और लड़की में भेद कर देते हैं। लड़के को अधिक सुविधाएं या अधिक सम्मान के साथ उसका पालन पोषण करते हैं और लड़कियों के साथ सुविधाओं का अभाव का बहाना करके या धन का अभाव का बहाना करके उनके विकास को वंचित कर देते हैं। प्रिय बच्चों, हमने ये जबकि एक अच्छा सुशिक्षित समाज में ऐसा होना एक अन्यायपूर्ण व्यवहार है। अगला भाग है अन्यायपूर्ण व्यवहार का धार्मिक आधार पर व्यवहार। मिस्टर खान एक शहर में जाते हैं और अपने लिए एक मकान की तलाश करना चाहते हैं। वो एक डीलर से मिलते हैं। डीलर उन्हें कई मकानों को दिखाता है ताकि वो किराए पर ले ले। मकान वाले किराए पर देने को तैयार होते हैं, लेकिन जो ही उनका नाम सुनते हैं फिर वो आनाकानी करने लगते हैं, यानी बहाने बनाने लगते हैं कि अभी हमने किराए में नहीं देना है, हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं, हमारे बहू बेटे आने वाले हैं। इस तरह के बहाना बनाते हुए वो उनको मकान किराए पर नहीं देते हैं। डीलर उनको सलाह देता है कि आप अपना नाम बदल लीजिए, लेकिन वो इस बात पर सहमत नहीं होते हैं और अंततः उनकी कोशिश सफल होती है और वो अपना मकान ढूंढने में सफल हो जाते हैं। यहाँ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया सिर्फ धर्म के आधार पर। तो हमने प्रिय बच्चों क्या जाना? जातीय आधार पर, आर्थिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, लैंगिक आधार पर, स्त्री और पुरुष के बीच में जो असमानता पाई जाती है उसको लैंगिक आधार पर असमान व्यवहार कहते हैं। अब है मानवीय गरिमा का मूल्य। प्रिय बच्चों, कोई भी व्यक्ति है वो किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र या लिंग से संबंध रखता है, उसकी गरिमा को कभी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो हमारे भारतीय संविधान में उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। यानी सबको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। अगर ये बच्चों के साथ कभी होता है किसी स्तर पर, तो बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है और जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय में नागरिक के रूप में देने वाले होते हैं वो नहीं दे पाते हैं। तो एक लोकतांत्रिक देश में इन सब चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है। इन्हीं
इस अध्याय में यहीं तक हम आज अध्ययन करेंगे। आगे हम भारतीय लोकतंत्र में समानता, अभी हमने समानता पे चर्चा की, लोकतंत्र में समानता कैसी होनी चाहिए। अब भारतीय लोकतंत्र में समानता का अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। प्रिय बच्चों, आप वीडियो बार बार सुनना, समझना, वीडियो अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगे, यानी आपको कुछ ज्ञान अर्जन हो, तो अपने साथियों में इसको शेयर करना और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो हम सामाजिक विज्ञान से संबंधित अपलोड करेंगे तो तुरंत आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। प्रिय बच्चों, सदैव अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। धन्यवाद।